कंपनी की टेरिटरी बन जाता है। दोस्तों, एक तरह से कहा जा सकता है कि लॉर्ड डलहौजी कैसे भी करके अलग अलग मेथड्स के द्वारा कंपनी की टेरिटरीज को एक्सपैंड करने में लगे हुए थे, और इसमें सबसे ज्यादा सफल मेथड साबित होती है उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। तो आइए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को डिटेल में समझते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दोस्तों, अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार अडॉप्टेड सन यानी कि गोद लिया हुआ बेटा अपने फादर की प्राइवेट प्रॉपर्टी का तो हेयर हो सकता है, लेकिन स्टेट का नहीं। ये डिसीजन पैरामाउंट पावर मतलब कि ब्रिटिश कंपनी का होगा कि स्टेट को अडॉप्टेड सन को दिया जाए या फिर उसे एनेक्स कर लिया जाए। अक्सर लॉर्ड डलहौजी को ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की इस पॉलिसी का इन्वेंटर समझ लिया जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। दरअसल सच तो ये है कि 1834 में ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ये साफ कर दिया था कि लीनियल सक्सेसर्स के फेलियर के केस में अडॉप्ट करने की परमिशन देना कंपनी पर निर्भर करेगा, और ये परमिशन एक्सेप्शन की तरह होगी, ना कि रूल की तरह। मतलब ऐसी परमिशन सिर्फ स्पेशल केसेस में ही दी जाएगी। और इसके तहत 1839 में Want glasses that match your outfit? Find them with Lenskart AR Try-On. Download the app. 39 में मंडावी स्टेट और 1840 में कोलाबा और जालौन स्टेट को एनेक्स भी किया गया था, लेकिन बहुत से केसेस में अडॉप्टेड सन को रूल करने की परमिशन भी दी गई थी। जैसे कि 1827 में दौलत राव सिंधिया की डेथ के बाद उनके अडॉप्टेड सन जांको जी उनके स्टेट को एयर करते हैं, और 1843 में जानको जी की डेथ के बाद एक बार फिर से गोद लिए हुए बेटे जय जी राव को ही गद्दी मिलती है। जॉन सलिवन के अनुसार 1826 से 1848 के बीच कम से कम 15 नेटिव रूलर्स को अपने एयर्स अडॉप्ट करने की परमिशन दी गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि लॉर्ड डलहौजी से पहले तक इस पॉलिसी को अंग्रेजों द्वारा यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई नहीं किया जा रहा था, लेकिन जब डलहौजी इंडिया आते हैं तो वो कुछ प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करते हैं। उन्होंने इंडियन स्टेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी में वो स्टेट्स आते थे जिन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया था। दूसरी कैटेगरी में थे ब्रिटिशर्स के डिपेंडेंट स्टेट्स, और तीसरी कैटेगरी थी इंडिपेंडेंट स्टेट्स की। डलहौजी डिसाइड करते हैं कि पहली कैटेगरी के स्टेट्स को किसी भी कंडीशन में अपने एयर्स अडॉप्ट करना अलाउड नहीं होगा, और दूसरी कैटेगरी के स्टेट्स को अडॉप्शन के केस में ब्रिटिशर्स से परमिशन लेनी होगी। ये परमिशन दी भी जा सकती है और नहीं भी। थर्ड कैटेगरी के स्टेट्स पूरी तरह फ्री थे अपने एयर्स अडॉप्ट